ताज़ा तरीन वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीपीडिया में खुश आमदीद। कंप्यूटर अवेयरनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs पार्ट 5 और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 1, ERK stands for, करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 2, an electronic record is defined as text and graphics, audio and video, images and graphs, or any combination of text, graphics, audio, video, pictorial or other digital form। करेक्ट ऑप्शन है डी। डिजिटल फॉर्म में टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, ऑडियो हो या वीडियो हो, हम उसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इज अ की टू क्रिएट, करेक्ट ऑप्शन है पेपरलेस इन्वायरमेंट। पेपरलेस या पेपर फ्री ऑफिस का कंसेप्ट तेजी से फैल रहा है। दफ्तरों में डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा रहा है और कागजी दस्तावेजात की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग ने ले ली है। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर ईमेल मैसेजेस, वर्ड डॉक्यूमेंट, डिजिटल इमेजेस, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है डी, all of these are examples of electronic records। An electronic record is information recorded by a computer और इसकी एग्जांपल्स हैं वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल की शीट्स हों, ऑडियो हो, ग्राफ्स हों, डिजिटल इमेजेस हों या डेटाबेस हो, पावर पॉइंट की स्लाइड्स हों, PDF हो, वीडियो हो, चार्ट्स हों या स्प्रेडशीट्स हों या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो, ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की मुख्तलिफ सूरतें हैं। An electronic banking is also known as, करेक्ट ऑप्शन है साइबर बैंकिंग। अब बैंकों में भी बड़े बड़े रजिस्टरों की जगह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग होती है और आप ATM कार्ड से पैसे निकलवा सकते हैं, ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स के ज़रिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये सब कुछ इंटरनेट बैंकिंग और साइबर बैंकिंग की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। क्विक बुक्स इज एन डैश, करेक्ट ऑप्शन है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। अब बिजनेस भी अपने हिसाब किताब के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कीपिंग को तरजीह देते हैं। क्विक बुक्स भी ऐसा ही एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस पेमेंट्स, बिल्स और पेरोल फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये स्मॉल और मीडियम साइज्ड बिजनेस के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो 1983 से इस्तेमाल हो रहा है। Peachtree is an डैश, करेक्ट ऑप्शन है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। Peachtree भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और ये क्विक बुक्स का कंपटीटर है। Microsoft Office, a family of client software, was first announced by Bill Gates on, करेक्ट ऑप्शन है 1 अगस्त 1988। MS ऑफिस को बिल गेट्स ने पहली दफ़ा 1988 को अनाउंस किया। MS ऑफिस फर्स्ट वर्जन कंटेन्ड, करेक्ट ऑप्शन है MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल। MS ऑफिस के फर्स्ट वर्जन में सिर्फ 3 प्रोग्राम्स थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ डैश, करेक्ट ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर है
जो हर ऑफिस की बुनियादी ज़रूरत है। इसमें लेटर ड्राफ्ट होते हैं, रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, नोट्स प्रिपेयर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार किए जाते हैं। बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ए डैश, करेक्ट ऑप्शन है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। MS पावर पॉइंट के ज़रिए आप डाटा को मुख्तलिफ स्लाइड्स में पेश करते हैं। इन स्लाइड्स में डाटा को टेक्स्ट की सूरत में, इमेजेस की शक्ल में, एनिमेशन के साथ दिलकश बनाया जाता है। ऑडियंस के सामने या मीटिंग्स में किसी टॉपिक या आइडिया को पेश करने के लिए ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अलवीपीडिया के ये लेक्चर्स भी पावर पॉइंट में तैयार किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए डैश, करेक्ट ऑप्शन है स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग में MS एक्सेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है और इस पर मुख्तलिफ मैथमेटिकल एंड फाइनेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। आप इसके ज़रिए एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स तैयार कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं, सैलरी स्लिप्स बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंतहाई अहम और मुफीद सॉफ्टवेयर है जिसका ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट इज़ अ डैश, करेक्ट ऑप्शन है नोट टेकिंग प्रोग्राम। ये एक नोट टेकिंग प्रोग्राम है। जिस तरह आप अपनी डायरी में नोट्स तैयार करते हैं, ये सारे काम आप माइक्रोसॉफ्ट वन नोट में भी कर सकते हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF was developed by डैश, करेक्ट ऑप्शन है एडोबी। PDF दरअसल एक फ़ाइल फॉर्मेट है जो डॉक्यूमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिसाली तस्वर होता है। PDF मारूफ सॉफ्टवेयर कंपनी एडोबी की ईजाद है और चंद अहम खसूसियात की बिना पर पूरी दुनिया में इसे महफूज, काबिल इन्हसार इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज के लिए मयार मान लिया गया है। PDF फाइलें बिल्कुल असल दस्तावेज़ात की तरह दिखाई देती हैं, जिसमें फ़ॉन्ट, तस्वीर, ग्राफिक्स और लेआउट अपनी सोर्स फाइल की सूरत बरकरार रखता है। PDF डॉक्यूमेंट्स को हर कोई अपने कंप्यूटर पर देख सकता है, दूसरों के साथ शेयर कर सकता है और इन्हें प्रिंट कर सकता है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है एडोबी रीडर सॉफ्टवेयर, जो बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है और किसी भी सिस्टम पर इंस्टॉल हो सकता है। PDF फाइलें इस्तेमाल करना निहायत आसान है। ये बहुत कम जगह घेरती हैं, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन और इन्हें इंटरनेट पर पब्लिश करना बहुत आसान है। इन फाइलों की तैयारी का अमल भी इंतहाई आसान है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट समेत कई दीगर प्रोग्रामों के ज़रिए महज एक क्लिक से PDF फाइल बनाई जा सकती है। गूगल ड्राइव वॉज लॉन्च्ड इन डैश, करेक्ट ऑप्शन है 2012। गूगल ड्राइव इज़ अ डैश सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल, करेक्ट ऑप्शन है फाइल स्टोरेज। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग के लिए गूगल ड्राइव एक बहुत अच्छी सर्विस है जो 15 GB तक फ्री डाटा स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इससे ज़्यादा स्टोरेज के लिए आप इनकी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। A dash is usually used to show the change of information over a period of time. करेक्ट ऑप्शन है लाइन ग्राफ। वक़्त गुजरने के साथ किसी शय की मिकदार में तब्दीली को बयान करने के लिए लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट इस्तेमाल होता है। जैसे इस ग्राफ में लाइन मुख्तलिफ सालों में आबादी में होने वाले इजाफे या कमी को जाहिर करती है। पाई चार्ट इज आल्सो कॉल्ड ए डैश, करेक्ट ऑप्शन है सर्कल चार्ट। पाई चार्ट को सर्कल चार्ट भी कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ अशिया की क्वांटिटी को एक सर्कल में स्लाइसिस की सूरत में जाहिर किया जाता है। इन अ पाई चार्ट द डैश लेंथ ऑफ ईच स्लाइस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट्स, करेक्ट ऑप्शन है
आर्क, किसी भी स्लाइस की आर्क लेंथ इसकी मिकदार यानी इसकी क्वांटिटी का तयन करती है। ए बार ग्राफ इज ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट डैश। करेक्ट ऑप्शन है हाइट्स। बार ग्राफ में डाटा को मुख्तलिफ ऊंचाई की बार्स के जरिए जाहिर किया जाता है। ए वर्टिकल बार चार्ट इज आल्सो कॉल्ड ए डैश। करेक्ट ऑप्शन है कॉलम चार्ट। ए वर्टिकल बार चार्ट को हम कॉलम चार्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें बार कॉलम्स की तरह दिखाई देती हैं। नादरा स्टैंड्स फॉर डैश। करेक्ट ऑप्शन है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। नादरा हुकूमत पाकिस्तान का एक अहम इदारा है जिसका आगाज़ सन 2000 ईस्वी में किया गया। इस अदारे का काम अवाम की रजिस्ट्रेशन करना और इनको कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करना है। नादरा इंट्रोड्यूस्ड द स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, पाकिस्तान's फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड, इन अक्टूबर डैश। करेक्ट ऑप्शन है 2012। अक्टूबर 2012 में नादरा ने जदीद शनाख्ती कार्ड सिस्टम का ऐलान किया जिसका नाम स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। पाकिस्तान's स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कंटेन्स ए डाटा चिप एंड डैश सिक्योरिटी फीचर्स। करेक्ट ऑप्शन है 36। स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में एक चिप का इजाफा किया गया जिसमें 36 सिक्योरिटी फीचर्स यानी हिफाजती खसूसियात हैं जो न सिर्फ इसका डाटा महफूज रखती हैं बल्कि इसको हैकिंग से भी महफूज बनाती हैं। पाकिस्तान's नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर कंसिस्ट्स ऑफ डैश डिजिट्स। करेक्ट ऑप्शन है 13। 13 हिस्सों पर मुश्तमिल ये कार्ड नंबर कार्ड होल्डर के बारे में मुख्तलिफ मालूमात फ्राहम करता है। 13 हिस्सों का ये नंबर 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है जिसमें पहले पार्ट में 5 डिजिट्स होते हैं। ये 5 डिजिट्स कार्ड होल्डर के बारे में, उसकी प्रोविंस, उसका डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और यूनियन काउंसिल के बारे में मालूमात फ्राहम करते हैं। मसलन अगर पहला डिजिट 1 होगा तो इसका मतलब है वो KPK से बिलोंग करता है। 2 का मतलब है फाटा, 3 का मतलब है पंजाब, 4 रिप्रेजेंट सिंध, 5 फॉर बलोचिस्तान, 6 इस्लामाबाद और 7 गिलगित बल्तिस्तान। इस 13 हिंसी नंबर में पहला नंबर 3 है और 3 शो करता है पंजाब को। ये जिस आदमी का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है उसका ताल्लुक सूबा पंजाब से है। इसी तरह बाकी डिजिट्स उसकी डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और यूनियन काउंसिल के बारे में बताते हैं। 13 हिंसी कार्ड नंबर का दूसरा हिस्सा कार्ड होल्डर का फैमिली नंबर कोड है, जबकि इसका तीसरा हिस्सा जो 1 डिजिट पर मुश्तमिल होता है ये कार्ड होल्डर के बारे में बताता है कि वो मेल है या फीमेल है। अगर ये डिजिट ओड डिजिट हो जैसे 1, 3, 5, 7 या 9 तो इसका मतलब है कार्ड होल्डर मेल है। और आखिरी डिजिट अगर इवन हो जैसे 2, 4, 6, 8 तो इसका मतलब है कि वो फीमेल है। LRMIS stands for, करेक्ट ऑप्शन है लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन के लिए पंजाब में 2006 में LRMIS प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और फिर PLRA एक्ट 2017 के ज़रिए पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का क़याम अमल में आया। ये पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग की एक बहुत बड़ी मिसाल है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी PLRA has been set up under the administrative control of the dash
गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। करेक्ट ऑप्शन है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। PLRA बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मातहत एक अदारा है। MTMIS स्टैंड्स फॉर। करेक्ट ऑप्शन है मोटर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MTMIS भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग की एक मिसाल है जिसमें गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और इनके रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज्ड किया गया है। आप MTMIS की वेबसाइट पर जाकर किसी भी गाड़ी का नंबर एंटर करें तो आपको उसकी डिटेल्स मालूम हो जाएंगी। वो गाड़ी किस कलर की है, उसकी रजिस्ट्रेशन कब हुई, उसका ओनर कौन है, ये तमाम मालूमात इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। मोटर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MTMIS was the pilot project for dash A. Computerization of motor vehicle registrations, B. Motor vehicle examination, C. Issuance of route permits, D. All of these. Correct option है all of these. MTMIS इन तमाम चीज़ों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट था। Dash is a document management and file storage system. Correct option है MS SharePoint. माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशंस अपने डाटा को स्टोर कर सकती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं और शेयर कर सकती हैं और किसी भी डिवाइस के ज़रिए अपने डाटा को एक्सेस कर सकती हैं। ये एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और फाइल स्टोरेज सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशंस यूज डैश टू क्रिएट वेबसाइट्स। करेक्ट ऑप्शन है MS शेयरपॉइंट। ऑर्गेनाइजेशंस अपने डाटा के लिए माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट्स भी तैयार कर सकती हैं। HTML is the basic language used to create dash. करेक्ट ऑप्शन है वेब पेजेस। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। व्हाट इज पेंजू? करेक्ट ऑप्शन है ए फ्री ऑनलाइन डायरी। अब आप ऑनलाइन डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं। penzu.com की वेबसाइट पर जाएं और अपनी डायरी में जो मर्जी लिखें और सेव करें। पेंजू एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है और ये अपनी सिक्योरिटी के लिए 256 बिट AES इंक्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं। याद रहे ये वही इंक्रिप्शन है, उसी टाइप की इंक्रिप्शन है जो अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट्स को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। यानी अब आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। आप जो भी पेंजू की डायरी में नोट करेंगे, लिखेंगे, वो कोई और नहीं देख सकेगा क्योंकि वो एक महफूज प्लेटफॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इज़ यूजफुल टू मेंटेन डैश मेडिकल रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग हर शोबा में की जा रही है, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड हो, एजुकेशन का रिकॉर्ड हो, मेडिकल रिकॉर्ड हो, स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड हो, फाइनेंस का रिकॉर्ड हो। आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। डैश इज़ द प्रोसेस बाय विच यू ट्रैक योर गुड्स थ्रू आउट योर एंटायर सप्लाई चेन फ्रॉम परचेजिंग टू प्रोडक्शन टू एंड सेल्स। करेक्ट ऑप्शन है इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री सिस्टम आपको बताता है कि आपके स्टोर में मौजूद प्रोडक्ट्स की तादाद क्या है, कितनी प्रोडक्ट्स यूज़र्स तक पहुंच गई हैं, कितनी अभी रास्ते में हैं, आपकी सेल्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। ये तमाम मालूमात आपको इन्वेंट्री सिस्टम के ज़रिए पता चलती हैं। CMS स्टैंड्स फॉर डैश। करेक्ट ऑप्शन है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। डैश इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस ब्लॉग लिखने के लिए मकबूल तरीन फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से आप बगैर कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखे
अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं और अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स और हेल्थ मैट्रिक्स इन डैश, करेक्ट ऑप्शन है डिजिटल फॉर्मेट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग में तमाम रिकॉर्ड्स को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। LMS स्टैंड्स फॉर डैश, करेक्ट ऑप्शन है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। डैश इज़ अ फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, करेक्ट ऑप्शन है विकीपीडिया। विकीपीडिया एक फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है। Wikipedia is a free online encyclopedia hosted by Dash. Correct option है Wikimedia Foundation. GoDaddy is a famous dash. Correct option है वेब होस्टिंग कंपनी। वेब होस्टिंग कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो यूजर्स को अपने सर्वर पर जगह फराहम करती हैं और इंटरनेट राब्ता भी फराहम करती हैं। Dash is a platform mainly used for professional networking. Correct option है LinkedIn. LinkedIn is an American business and employment-oriented online platform. It is mainly used for professional networking and allows job seekers to post their CVs and employers to post jobs. TikTok is a mobile app owned by Dash company ByteDance. Correct option है Chinese company. TikTok चाइनीज कंपनी ByteDance की मोबाइल ऐप है। A dash is a collection of information that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated. Correct option है database. डेटाबेस में आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनको इजीली एक्सेस किया जा सके, मैनेज किया जा सके और अपडेट किया जा सके। डैश इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन है MySQL। MySQL ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। Dash refers to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think and act like humans. Correct option है Artificial Intelligence. Artificial Intelligence वो सब्जेक्ट है जिसमें मशीन्स को इस काबिल बनाया जाता है कि वो इंसानों की तरह थिंक कर सकें और एक्ट कर सकें, उस तरह अमल कर सकें। An information packet sent from a website to a web browser that records a user's activity on the website. Correct option है cookie. कोई वेबसाइट यूजर्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन वेब ब्राउजर्स को बताती है, उस इंफॉर्मेशन पैकेट को कुकी कहते हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन होते हैं तो आपको मैसेज मिलता है सेव पासवर्ड का। तो अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो वो आपका पासवर्ड कुकीज़ की सूरत में सेव रहता है और आप जब दोबारा उसी कंप्यूटर से या उसी लैपटॉप से उस साइट पे जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाते हैं। A technology that allows us to access our files and services through the internet from anywhere in the world. Correct option है cloud. क्लाउड टेक्नोलॉजी की मदद से आप दुनिया के किसी भी गोशे में हो, आपके पास इंटरनेट हो तो आप अपनी फाइलों तक रिसाई हासिल कर सकते हैं। Hackers
that break into the network to steal information that will be used to harm the owner or the users without consent, it is entirely illegal. करेक्ट ऑप्शन है ब्लैक हैट। हैकर का लफ्ज जहन में आते ही एक बहुत ज्यादा काबिल कंप्यूटर प्रोग्रामर की शख्सियत जाहिर होती है जो बगैर किसी की इजाजत के हर पाबंदी को तोड़ते हुए कंप्यूटर में दाखिल हो जाता है और न सिर्फ इस कंप्यूटर में मौजूद डाटा बल्कि इससे मुंसलिक दीगर कंप्यूटर्स का डाटा भी चोरी कर सकता है। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जिस तरह लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसी तरह हैकर भी अच्छे या बुरे होते हैं। इसी बिना पर हैकर्स को मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम किया जाता है, जैसे ब्लैक हैट, वाइट हैट, ग्रे हैट। दरअसल हैकिंग में रंगदार हैट का जिक्र हॉलीवुड की पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से आया, जिनमें हीरो को आमतौर पर सफेद रंग की टोपी पहने हुए दिखाया जाता था, जबकि विलन ने स्याह रंग की टोपी पहन रखी होती थी, ताकि देखने वाले देखते ही समझ जाएं कि हीरो कौन है और विलन कौन। हैकर्स को भी इन अज़ाइम की बुनियाद पर स्याह या सफेद कहा जाता है। ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर कंप्यूटिंग की जुबान में उसे कहा जाता है जो नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर पर बगैर इजाजत और बुरी नीयत से रसाई हासिल करता है। ब्लैक हैट हैकर्स की कार्रवाइयों का मकसद अक्सर किसी के सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, उनके कंप्यूटर से डाटा चुराना, क्रेडिट कार्ड नंबर या पासवर्ड उड़ाना, ज़ाती नफ़ा या दूसरों पर अपनी बर्तरी ज़ाहिर करना होता है। वाइट हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स को बाअखलाक हैकर्स भी कहा जाता है। ये कानून के दायरे में रहते हुए किसी सर्वर या नेटवर्क में दाखिल होकर इसके मालिकान को उस सर्वर या नेटवर्क की सिक्योरिटी होल्स यानी सिक्योरिटी की खामियों के बारे में बताते हैं। इनकी ये तमाम कोशिशें सिक्योरिटी को महफूज बनाने के लिए होती हैं। इनमें से अक्सर कंप्यूटर सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजमीन होते हैं।